नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम जिस लग्न की चर्चा कर रहे हैं उसका सीरीज का आखिरी लग्न है, जिसको कहते हैं मीन लग्न। जिस प्रकार से मीन राशि होती है उसी तरह से मीन लग्न होता है। लग्न कैसे जाने और लग्न, ये तो आप मेरी लग्न सीरीज में लग्न नामक वीडियो से जान सकते हैं। लेकिन जो है, अगर यदि आपकी कुंडली में पहली नंबर खाने में 12 नंबर है तो आप समझ सकते हैं कि ये मीन लग्न है। यदि आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही खुश मिजाज हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, कोई इनके बारे में बुराई भी करे तो भी उनसे बना कर रखते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, किसी से पीछे वो भले ही कुछ भी बोल दें लेकिन सामने वो उससे बदला नहीं लेना चाहते, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहते। अगर ऐसे कुछ व्यक्ति हैं तो वो हो सकता है मीन लग्न के। अगर आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही भावुक हैं, बहुत ही खुशमिजाज हैं, बहुत ही रोमांटिक है और जीने के प्रति उनकी विशेष चाहत है, उनके जीने का एक तरीका अलग है, तो हो सकता है वो मीन लग्न के। मीन लग्न के लोगों की ये विशेषताएं होती हैं कि वो बहुत ही भावुक होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। खुश रहने की वो प्रयास करते हैं, वो हर स्थिति में खुश रहने के लिए अपना स्थान बना लेते हैं, वो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है ये मीन लग्न के हो। तो हम आज चर्चा करेंगे मीन लग्न के बारे में कि मीन लग्न के लोग कैसे होते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसमें गुण होते हैं और क्या दोष। हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं और उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनकी दोनों ही एस्पेक्ट को समझना चाहिए और विशेष बातें हम करेंगे कि क्या उनमें गुण है। मीन लग्न के लोगों में जो विशेषता है वो है कि वो हर जगह जो है एडजस्ट हो जाते हैं। आपसे वो लड़ भी सकते हैं और थोड़े समय बाद वो उतने मूडी होते हैं कि आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आप भूल जाएंगे, वो आपको माफ कर सकते हैं। जो विशेषता गुरु की और राशि जो है धनु में नहीं है वो इनमें है। वो किसी को परमानेंट दुश्मन नहीं मानते हैं, नहीं जो उनके मन में उनके प्रति कुछ बुरा भाव भी हो तो भी वो उसको माफ कर देते हैं, और अगर माफ भी नहीं करते तो व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। इनकी किसी से लड़ाई नहीं होती। अगर ये किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं तो उसके सामने कभी नहीं कहेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं कहेंगे जिससे उनका व्यवहार खराब। वो कोई भी व्यक्ति उनको ऐसा कहे कि वो इस तरह से बोलते हैं और उन्होंने इस तरह से कहा, आपस में भले ही वो कुछ कह ले लेकिन सबके सामने तो वो एक अच्छा सा मुखौटा बना के रखते हैं और वो कभी भी जो है किसी की बेइज्जती करना, किसी को बुरा भला कहना तब तक नहीं कहेंगे कि उनको मजबूर ही ना कर दिया जाए। वो सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि हर व्यक्ति उनके लिए अच्छा सोचे। चेहरे पे उनका बाल भाव रहता है। बाल भाव मतलब उनके मन चेहरे पे एक जैसे बच्चे में एक इनोसेंट खुशी होती है वो दिखाई देता है। एक बचपना नहीं कहूंगी मैं, एक बचपन वाली खुशी जो है, मुस्कुराहट है, इनोसेंस वो दिखाई देते हैं और इसलिए जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सारे ही लोग जो उनसे परिचित होते हैं, उनके आसपास आते हैं, उनसे उनके साथ संबंध बना के रखना चाहते हैं। इसलिए ऐसा पाया गया है कि जो मीन लग्न के लोग हैं उनका बहुत बड़ा सर्कल होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको वो होस्ट करते हैं, कोई किसी को वो भाई बना सकते हैं, किसी को वो अपने घर बुलाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे। ये पार्टी में भी जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि खाने पीने का भी इनको बहुत शौक होता है। और इसलिए देखा गया है कि अधिकतर मीन लग्न के लोग बहुत पतले कम पाए जाते होते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन कर लेते हैं तो ही वो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। उनके जीवन जीने का एक ऐसा स्टाइल होता है कि आसपास के लोग उनसे मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। उनको कॉपी करना चाहते हैं कि देखो ये किस तरह से करते हैं, और अपनी मर्जी के अनुसार ये जीवन जीते हैं। कोई इन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप मेरे अनुसार चलें। ये अपने अनुसार लोगों को चलाते हैं।
और ये ऐसे डिक्टेटर नहीं है, ये इमोशनल डिक्टेटर है कि हम मुझको तो यही चाहिए, आप अगर आपको पसंद है तो आप मेरे साथ चलो, नहीं तो नहीं। अपने जीवन के एक स्टाइल होने के कारण ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, बहुत भावुक होते हैं, उदार होते हैं, और अगर इनके जीवन में कोई इनको डिस्टर्ब ना करे तो ये लोगों को मदद भी करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो जीने का तरीका है, उसमें कोई भी बदलाव हो। उसको बना के रखते हुए ये लोगों की मदद जरूर करते हैं। लोगों को खिलाना, खाना, पार्टी जाना, ये सब इनको बहुत पसंद है, लेकिन सब कुछ इनकी शर्तों के अनुसार होना चाहिए। ये दूसरों की शर्तों के अनुसार जीना बहुत कम पसंद करते हैं, बशर्ते इनका उसमें कुछ स्वार्थ दो तरह का होता है, एक मेटेरियलिस्टिक स्वार्थ होता है और एक इमोशनल भावुक स्वार्थ होता है। दोनों ही स्वार्थ के लिए ये कार्य करते हैं। बेसिकली ये लोग बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक नहीं होते, या ये कहेंगे कि इनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, ये मजबूरी में काम करते हैं और अपने आराम पे ये पूरा ध्यान देते हैं, और अपने उस आराम के साथ साथ वो एंजॉय करना भी बहुत पसंद करते हैं। जो जो चीजें इन्हें पसंद है, पार्टी में भी जाना पसंद है और उसी तरह अकेले रहना भी इनको बहुत पसंद है। तो अपनी जो दायरा है, अपना जो क्षेत्र है, उसमें किसी और को ये डिस्टर्ब करने नहीं देते। बहुत ही रोमांटिक होते हैं, और इसलिए यदि इनके वैवाहिक जीवन अधिकतर अच्छा रहता है तो इनका जो पार्टनर है इनसे बहुत खुश रहते हैं और प्रभावित रहते हैं, और ये अपने पार्टनर के अनुसार बहुत तरह से अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ही कि ये द्विस्वभाव राशि है और जल तत्व प्रधान राशि है। जैसे जल हर जगह एडजस्ट हो जाता है, हर जगह उसी आकार में पहुंच जाता है, उसी तरह से ये भी उसी जगह अपना आकार ले लेते हैं। हर तरह के जीवन में एडजस्ट हो सकते हैं। इनके पास एडजस्ट होने की कोई विशेष पावर होती है और ये एडजस्ट हो जाते हैं। जीवन को जीने की एक विशेष इच्छा, यानी आपको विशेष जिजीविषा इनके मन में पाई जाती है। कितना भी जीवन में कष्ट इनके आए हों, हर स्थिति में ये अपने आप को संभाल लेते हैं। जिस तरह से अकेलापन भी इन्हें पसंद है, और उसी तरह से इनको बाहर लोगों से मिलना भी पसंद है। जब इनको जीवन का 40वां वर्ष निकल जाता है, या 40वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, 40s में जब ये हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है 40 से 50 के बीच में, और उस परिवर्तन के बाद इनका जीवन काफी बदल जाता है, और उस बदले हुए जीवन में भी ये अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। मीन लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा यदि कुंडली में अनुकूल है तो ये चंद्रमा भावनाओं का भी कारक होता है, तो इनका जीवन बहुत अनुकूल बीतता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो कई बार ये बहुत मूडी हो जाते हैं, और कभी कभी ये डिप्रेशन भी इनको हो जाता है, अकेलापन को हावी हो जाता है, और उसमें से निकलने का प्रयास ये जरूर करते हैं, लेकिन अकेलापन भी इनको तंग करता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अनुकूल होनी आवश्यक है। मीन लगन वालों में एक विशेष बात यह है कि ये बहुत ही धार्मिक होते हैं। जो भी इनकी परिपाटी में जो भी धर्म है उसको पूरी तरह से मानते हैं, क्योंकि धर्म के प्रति इनका निष्ठा बहुत होती है, और अपनी जो भी रिचुअल्स हैं उनको बहुत पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और ये किसी तर्क को भी नहीं मानते हैं, किसी तर्क के आधार पर धर्म नहीं मानते हैं। जो भी इनके बड़े और जो उनको बताते हैं उसी अनुसार ये चलते हैं। वैसे भी मीन लगन के लोग किसी तर्क के अनुसार नहीं बात कर सकते। उनके मन में जो उस समय जो विचार आए, जो भी नए विचार आए, उसी के अनुसार वो मान लेते हैं। अगर आप उनसे बहस करेंगे और किसी टॉपिक पर बहस करते हैं तो आज वो इस बात पर विचार रख सकते हैं एक पक्ष पर, तो अगले दिन दूसरे पक्ष पर। तो इसलिए किसी तर्क को नहीं मानते हैं, और इनसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। और वैसे ये कम जो है लोगों से बहस करते हैं, लेकिन अगर आर्गुमेंट होता भी है तो ये किसी भी तरफ से बात कर सकते हैं।
बातें करना इनको बहुत पसंद है, जिस तरह से अकेले रहना पसंद है, उसी तरह बातें करना भी पसंद है। और धर्म से जुड़े रहते हैं और भावनाओं के साथ-साथ ये बहुत ही इमोशनल होने के साथ-साथ मैटेरियलिस्टिक भी उतने ही हैं। जीवन में अपने प्रति ये बहुत सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, जीवन में मुझे क्या-क्या करना है, ये बहुत कुछ सोचते हैं, क्या-क्या इनको भोगना है अपने जीवन में, ये बहुत सोचते हैं। और उसका ये केवल सोचते ही नहीं है, उसका प्रयास भी करते हैं। तो मटेरियलिस्टिक होने के साथ-साथ और बहुत नए विचारों के साथ-साथ ये जीवन में काफ़ी तरक्की के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें इनका आराम में ज़्यादा खलल नहीं होना चाहिए, तो वरना ये लापरवाह भी हो जाते हैं। मीन लगन वालों में एक विशेष बात ये है कि वो तर्क पे नहीं ध्यान देते, लेकिन अपने हिसाबी-किताबी बहुत होते हैं, यानी अपना जो उनका जो धन है, वो बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। अगर उन्हें किसी बात से खुशी मिल रही है, तो वो धन की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरी जगह वो किसी छोटे से छोटे पैसे के लिए भी हिसाब कर सकते हैं और कंजूसी वाला जो एटीट्यूड है, वो दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ वो उस जितनी आवश्यकता है, उससे डबल खर्च कर सकते हैं। क्योंकि जो इनका जो स्वभाव है, एक सा नहीं रहता। ये द्विस्वभाव राशि है, तो जिस तरह से इनका मूड होगा उसी तरह से ये कार्य करते हैं। वैसे ये थोड़े से कंजूस होते हैं और अपने धन को बचाने का प्रयास भी करते हैं। मंगल इनके परिवार के घर का लॉर्ड है और इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि इनके परिवार में इनके पिता या दादा या इनकी किसी भी पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से ये जुड़े रहते हैं। सभी लोगों के घर में पिता होते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि उस पुरुषवादी सोच के भी ये भागीदार होते हैं, यदि ये स्त्री हैं तब भी और अगर पुरुष हैं तब भी। वो स्वभाव राशि होने के कारण और गुरु इसका लॉर्ड है और साथ में इनकी जो प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड भी गुरु है, तो ये अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनमें नए-नए विचार हों, लोगों को शिक्षा देना, अध्यात्म जैसे क्षेत्र में भी ये लोग बहुत जुड़े रहते हैं। मैंने ऐसे जीवन में देखा है, बहुत ज़्यादा धर्म गुरु जो है इस क्षेत्र से होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो शिक्षक जो अध्यात्म से भी जुड़े हैं और उसी तरह से मैटेरियलिस्टिक भी हैं। वो बहुत ही लग्ज़री में जीते हैं, तो ऐसे लोग भी मीन लगन के आपको पाए जा सकते हैं। लगन के लोग ज़्यादातर देखा गया है कि बड़ी-बड़ी आँखों वाले और चौड़े चेहरा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं, हँसी उनके चेहरे पर होती है और बहुत लंबे नहीं होते। लेकिन इनके चारों ओर के लोग इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। अपनी कुंडली में इनकी गुरु की स्थिति अनुकूल है, तो ये सोचिए कि ये व्यक्ति ज्ञानी भी उतने ही होंगे और नवीन चीज़ों, नवीन विचारों को लेकर ये बहुत प्रभावित होते हैं और उन नई कल्पनाओं में, नए सपनों में हमेशा रहते हैं। तो इनके जीवन को सोच अलग तरह की होती है। अगर ये किसी पर मेहरबान हो गए तो उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं और क्योंकि इससे उनको खुशी मिल रही है। अगर उनकी खुशी जिसमें होगी वो बहुत कुछ करने को तैयार होंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये बहुत मेहनती तो होते नहीं हैं, लेकिन अपने घूमने में, अपने मौज-मस्ती में ये अपने उसके लिए मेहनत कर लेते हैं। अपने व्यवसाय में भी ये अपने कार्य में भी बहुत ही कुशल होते हैं और लगातार बहुत समय तक कार्य कर पाते हैं, अगर इनको करना है कोई कार्य जो इसमें इनको लगना है और जब आराम करते हैं तो आराम ही करते रहते हैं। जीवन में अपने बारे में बहुत सोचते हैं, कई बार इनको अपने आप को साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और वैसे ये नहीं चाहते हैं कि ये किसी से भी लड़ाई करें, क्योंकि इनका मकसद होता है कि इनका नाम हो और सब लोग इनसे खुश रहें, कोई इनके बारे में बुरा ना कहे। मीन लगन वाले ज़्यादातर स्वस्थ होते हैं, कभी-कभी लाइफ़स्टाइल के कारण ये थोड़े मोटे हो सकते हैं और हृदय रोग से संबंधित जैसी बीमारियाँ कुछ इनको प्रभावित कर सकती है, क्योंकि सूर्य इनके बीमारी के घर का लॉर्ड है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अनुकूल है और गुरु अनुकूल है, ये दोनों ग्रह भी अनुकूल हैं, तो आपका जीवन बहुत अनुकूल बीतेगा।
क्योंकि गुरु जो है आपका लगन लॉर्ड है और प्रोफेशन लॉर्ड है, वो आपको तरक्की देगा। साथ में चंद्रमा आपकी व्यवहार, आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखेगा। आप जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने उन नए विचारों को लेकर। वैसे जो है द्विस्वभाव राशि होने के कारण इनके बारे में कोई एक राय बनाना बहुत ही मुश्किल है। और ये बहुत अच्छे धर्म गुरु हो सकते हैं, बहुत ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनमें जो है एक नया चिंतन हो, समाज के लिए कुछ नया करना हो, उसमें इनकी रुचि भी बहुत होती है और ऐसी जगह जाकर ये बहुत खुश भी होते हैं। जीवन में एक व्यक्ति के साथ ये बहुत अच्छा व्यवहार एक टाइम कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये मूड के कारण इनकी चंद्रमा अनुकूल नहीं है, तो ये उसी से एक व्यवहार उससे बच भी सकते हैं। इस तरह की इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये इनको जो है मैं एक सलाह दूँगी कि इनको गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु की एक कोई भी अपना गाइड या गुरु बना के रखना चाहिए, अपने प्रोफ़ेशन से संबंधित और अपने हेल्थ से संबंधित। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार।